फ्रेंड्स, मैं आपके बारे में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ हरी मटर की खस्ता कचौड़ियाँ। ये हरी मटर की खस्ता कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें आप 4-5 दिन तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हरे मटर की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी छना हुआ मैदा लिया है, 1.5 कटोरी हरा मटर, इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्च डालकर इसको दरदरा पीस लिया है, हरा धनिया और 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अदरक कूटा हुआ, सौंफ दरदरा हमने इसको पीस लिया है 2 चम्मच, 2 पिंच हींग, मीठा सोडा और काली मिर्च पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है एक बाउल में और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि स्टफिंग में भी नमक हमने डाला है, और थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा डालने से बहुत ही खस्ता कचौड़ियाँ होती हैं। और अब हम इसमें बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे और मोहन के लिए तेल डालेंगे। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद बीच में थोड़ा सा जगह करके मोहन के लिए तेल डालेंगे। तेल हमें पहले थोड़ा ही डालना है और इसको मिक्स करेंगे। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे कि पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हमें कम लगेगा तो थोड़ा सा तेल इसमें हम और डालेंगे। मोहन को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा मोहन कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मोहन और डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे मैदे में मोहन अच्छे से लग चुका है, क्योंकि जब हम इसकी मुट्ठी बनाते हैं तो एकदम अच्छे से बच जा रहा है। इससे पता चलता है कि मोहन अच्छे से लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी किया है, गर्म पानी से ही हम इसको गूंथेंगे। गूंथ कर हमने तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट आटा गूंथ कर तैयार हुआ है। और इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे, और जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल डाल दिया। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा चटकने लगा। अब हम इसमें हरा मिर्च डालेंगे, अदरक, इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। इन सारी चीजों को हमने भून लिया। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने से ये होता है कि इसमें जो मटर का थोड़ा सा हल्का सा पानी होता है वो बेसन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेसन को हम भून लेंगे। बेसन डालने से बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बनती हैं। इसकी स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनती है। इसको हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीजों को भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को हमने भून लिया है। अब हम इसमें सौंफ पाउडर डालेंगे और हींग डालेंगे। हींग हमने लास्ट में इसलिए डाले हैं कि क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा इसमें आए। अब हम इसमें हरा मटर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस के फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है और इसको हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। फाइनली स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे।
अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। 15 मिनट हो चुका है, आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से गूंथ लेंगे। और अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। आटे से हमने यहाँ पे 5 लोइयां बना ली हैं। अब इसको गोल गोल करके थोड़ा सा इसमें गहरान करेंगे और इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डाल के इसको हम अच्छी तरह बंद कर देंगे। स्टफिंग इतनी नहीं डालनी चाहिए कि वो बाहर निकलने लगे। इस तरीके से, और इसको हम बंद करके थोड़ा सा चपटा कर देंगे। और इसी प्रोसेस में हम सारी लोइयां भर लेंगे। सारी इन लोइयों को हम हल्के हाथ से बेलेंगे। अगर दबा के बेलेंगे तो स्टफिंग निकलने का डर रहेगा, तो हल्के हाथों से हम इन्हें बेल लेंगे। इसी तरह हम सारी कचौड़ियों को बेल लेंगे। सारी कचौड़ियों को हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब इन्हें फ्राई करेंगे। तेल को यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी चढ़ा दिया था। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे। तेल परफेक्ट गर्म हो चुका है क्योंकि आटा तैर के ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें कचौड़ियाँ डालेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ। एक एक करके हम इसमें कचौड़ियाँ डाल देंगे। हमें उतनी ही कचौड़ियाँ इसमें डालनी है जितनी कि अच्छे से इसमें आ जाए। तो कचौड़ियाँ एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। कचौड़ियाँ तैर कर ऊपर आ गई हैं। गैस के फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई टू मीडियम रखा है। अब हम इन्हें दूसरी साइड पलट देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कचौड़ियाँ फूटकर तैयार हुई हैं। कचौड़ियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस में हम सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। हरे मटर की खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही फूली फूली और खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।